Hello friends, welcome to Commerce and Management Adda. It's Shikha Dubey here. So today we will discuss about validity of an argument, that is valid and invalid argument, which is a type of deductive argument, and this topic is taken from logical reasoning, which is unit 6 of paper 1. So moving to our topic ahead. पहले तो हम इससे पहले के वीडियो में हमने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया था. एक बार रिव्यू करते हैं. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? ये टॉप डाउन अप्रोच है. ओके ऊपर से हम नीचे आते हैं, हम डिडक्ट करते हैं. वी हैव अ जनरल स्टेटमेंट एंड देन वी गो ऑन टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वेयर इज इन इंडक्टिव रीजनिंग वी गो ऑन टू पर्टिकुलर टू जनरल, दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच. देन ये जो फोर्थ पॉइंट कहता है, आर्ग्यूमेंट इसमें वैलिड होते हैं, इनवैलिड होते हैं. This topic we will discuss in this video, that is validity of an argument, and in next video we will discuss about strong and weak argument. So here is a chart. Argument are of two type. Mostly argument is divided into four categories that I have discussed in my last video, that is deductive argument, inductive argument, abductive argument and analogy. But mostly the question have been asked from these two only, that is deductive argument and inductive argument. तो argument दो तरीके के हो गए, deductive and inductive. Deductive argument is again categorized into two category, that is valid argument and invalid argument. Valid argument can either be sound in nature, can be of unsound in nature, and invalid argument is always अनसाउंड इन नेचर. ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा. तो DVSU करके आप याद कर सकते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वैलिड एंड इनवैलिड. देन या DVS भी अगर आप याद कर लेते हैं, डिजिटल वीडियो सिस्टम, जिसको हम डिजिटल वीडियो सिस्टम भी कहते हैं, एक मैनिमोनिक है, आप याद कर सकते हैं, इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है. Then next video we will discuss about inductive argument, strong and weak inductive argument. So moving to deductive argument, हम यहाँ पे deductive argument, that is first argument को ही discuss करेंगे. इसके बारे में basically हम first half chart को discuss करने वाले हैं इस वीडियो में. Valid and invalid argument क्या होता है? Valid, an argument is valid if and only if it is necessary that all of the premises are true and then conclusion is true. एक argument valid माना जाता है अगर इस स्लाइड से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. कोई भी स्टेटमेंट वैलिड होगा जब उसके प्रीमाइसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो. या तो फिर तीन केस हैं, ये तीनों केस आप याद रखिएगा. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यू शुड ट्राई टू मैच दैट क्वेश्चन विद दिस थ्री केसेस, कि कौन से केस में वो लाई कर रहा है. नेक्स्ट, अगर प्रीमाइसेस फॉल्स भी हैं देन कंक्लूजन विल बी फॉल्स, देन दैट स्टेटमेंट विल बी वैलिड. देन फॉल्स प्रीमाइसेस, ट्रू कंक्लूजन कैन ऑल्सो बी वैलिड आर्ग्यूमेंट. ओके, तो ये तीन स्टेटमेंट है. जबकि इनवैलिड कब होगा, मतलब कैन नेवर हैव वैलिडिटी, मीन्स इनवैलिडिटी कब होगी, जब प्रीमाइसेस तो ट्रू हों जबकि लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो. तो ये चार चीज़ें हैं. अगर दोनों हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, कंक्लूजन भी ट्रू आएगा. नेक्स्ट, अगर प्रीमाइसेस एक फॉल्स भी है तो कंक्लूजन हमारा ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है. लेकिन कभी भी हमारा कंक्लूजन अगर फॉल्स आ रहा है प्रीमाइसेस के सही होने पर भी, दैट विल बी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. ओके, सो वैलिड आर्ग्यूमेंट को एक एग्जांपल से देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास दो प्रीमाइसेस दी गई हैं, ऑल एक्टर्स आर रोबोट, एंड नेक्स्ट प्रीमाइस सेज दैट टॉम क्रूज इज एन एक्टर. अब यहाँ पे कंक्लूजन फॉर्म होता है कि देयरफॉर टॉम क्रूज इज अ रोबोट. क्या इस हम पहली बात तो वैलिडिटी जब चेक करते हैं तो पहले देख लेते हैं पीपीसी फॉर्मेट में है कि नहीं है. पीपीसी फॉर्मेट क्या होता है? प्रीमाइसेस कंक्लूजन. क्या है पीपीसी फॉर्मेट में है? हाँ जी बिल्कुल है. अब
नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, वी चेक इट थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से इजी हो जाता है चेक कर पाना, तो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम पहले से बनाया हुआ है। दिस बिग सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग रोबोट्स, देन स्मॉलर सर्कल दैट इज again representing actors, and first premise says that all actors are robot, all actors are robot. Okay, next premise says that Tom Cruise is an actor, Tom actor है, that's why this smallest circle I have represented inside this actor circle. कंक्लूजन क्या फॉर्म हो रहा है, टॉम क्रूज इज अ रोबोट, टॉम क्रूज रोबोट है। अब इस वेन डायग्राम से आप देखिए कि क्या टॉम क्रूज रोबोट वाली कैटेगरी में आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, ये इसी सर्कल का पार्ट है। ये टॉम जो है ये एक्टर भी है, साथ में रोबोट भी है, बिकॉज ये वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ हो जा रहा है। सो इट इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। अब इनवैलिड आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, अगर हमारा जो वेन डायग्राम हम फॉर्म कर रहे हैं वो इसको रिप्रेजेंट ना करे, जैसे कि प्रीमाइस हमारा कहता है ऑल एक्टर्स आर रोबोट। ओके, सारे ही एक्टर रोबोट हैं। दिस बिग सर्कल इज रोबोट, स्मॉल सर्कल इज एक्टर, ऑल एक्टर्स आर रोबोट, सारे ही एक्टर हमारे रोबोट हैं। देन टॉम इज़ अ रोबोट, टॉम जो है वो रोबोट है। यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज़ इनकम्प्लीट, टॉम रोबोट है ये तो बता दिया, ये नहीं बताया कि टॉम एक्टर है या नहीं है। कॉन्क्लूज़न कहता है टॉम इज़ अ एक्टर। क्या ये फिजिबल सोल्यूशन है, ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि टॉम ऐसा भी हो सकता है कि वो रोबोट तो हो लेकिन एक्टर ना हो, मतलब एक्टर से कहीं दूसरी जगह पे लाइक कर रहा हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि टॉम एक्टर के सर्कल के अंदर भी हो, बट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि टॉम बाहर हो इस सर्कल के। सो दिस स्टेटमेंट इज़ एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है एक टाइप की, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज़ अ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो वैलिडिटी चेक करते टाइम फर्स्ट यू हैव टू चेक आइदर इट इज़ इन पीपीसी फॉर्मेट और नॉट। If it is in PPC format, then move on to second statement, that is checking through Venn diagram. आप Venn diagram फॉर्म करते हो और Venn diagram से क्लियर हो जाता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्ग्यूमेंट को कि नहीं कर रहा है। अब साउंड एंड अनसाउंड की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा जो हमारा मैंने चार्ट बताया, दिस चार्ट, यहाँ पे हमने देखा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दो तरीके के, वैलिड एंड इनवैलिड। वैलिड जो आर्ग्यूमेंट है वो साउंड भी हो सकता है और अनसाउंड भी हो सकता है, जबकि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा साउंड ही होगा। तो हमने वैलिड एंड इनवैलिड के बारे में देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साउंडनेस एंड अनसाउंडनेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ओके, अब अनसाउंड आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारा पहला वाला ही एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। अगर हमारा आर्ग्यूमेंट एक फैक्ट है जो कि रियल लाइफ में भी ट्रू होता है तो वो साउंड होगा। अगर ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, तो वो फॉल्स होगा, मतलब ये अनसाउंड होगा। तो इंस्टेड ऑफ वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, वैलिड तो है ये आर्ग्यूमेंट बट इट इज़ अनसाउंड इन नेचर बिकॉज ऑल एक्टर्स आर नॉट रोबोट इन रियल लाइफ। देन if Tom Cruise is an actor, there is not possibility that Tom Cruise is also robot. It is very illogical in nature. हालांकि ये premises true हैं, एक argument form कर सकती हैं logic के through, but real life में true नहीं है, it is not a fact. So it is called unsound valid argument. Moving on to sound valid argument, यहाँ पे आप example देख रहे हैं। एक general statement है जैसे कि all planet रिवॉल्व्स अराउंड सन, सारे ही प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। एंड एज वी नो दिस इज़ अ फैक्ट, ये फैक्ट है। एंड अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ भी एक प्लैनेट है, सो अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड सन, इट इज़ अ फैक्ट, सो इट इज़ अ साउंड वैलिड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक बात और आपने सारे एग्जाम्पल में क्लियर किया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होता है और उसकी के थ्रू हम एक कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं एक जनरल स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट में एक जनरल स्टेटमेंट हमने देखा। अगर यहीं पे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जा रही होती है
तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जब पेपर में देता है तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे अगर जनरल स्टेटमेंट आपको दिख रही है, सभी के बारे में बात हो रही है, सो दैट विल बी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अगर सबके बारे में नहीं बात हो रही, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, सो दैट विल बी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो साउंडनेस एंड अनसाउंडनेस क्लियर है। अगर वो फैक्ट है, वो रियल लाइफ में ट्रू है, सो दैट विल बी साउंड। इफ इट इज नॉट अ फैक्ट, it is not feasible in real life, then that will be unsound in nature. Then moving on to next, that is invalid argument, unsound in nature. As we have seen in that graph कि valid argument दो तरीके के होती हैं, sound and unsound valid argument, जबकि जो invalid argument होती है वो हमेशा ही unsound होती है नेचर में, ठीक है। तो unsound हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये रियल लाइफ में कभी भी ट्रू नहीं होगा। जब ये वैलिड भी नहीं है और रियल लाइफ में ट्रू भी नहीं है, तो हम उसको इनवैलिड अनसाउंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, प्रीवियस एग्जांपल को ही मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। ऑल एक्टर्स आर रोबोट, टॉम क्रूज इज अ रोबोट, देयरफॉर टॉम क्रूज इज एन एक्टर। क्या ये रियल लाइफ में ट्रू है? नो, इट्स नॉट ट्रू इन रियल लाइफ, इट्स नॉट फिजिबल, सो दिस विल बी इनवैलिड अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे क्विक रिव्यू करते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हमारे पास जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, उससे हम पर्टिकुलर पे जाते हैं। यहाँ पे हम यूनिवर्सल भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारे प्रीमाइसेस जो होते हैं वो जनरल इन नेचर होते हैं। वैलिड आर्ग्यूमेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ये एक आप स्नैपशॉट इसका ले सकते हैं, वो आप रिमाइंड कर लेंगे बाद में। वही एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। वैलिड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि ये पहली बात तो पीपीसी फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। वेन डायग्राम पूरी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो जाके वो वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अगर वेन डायग्राम के थ्रू वो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, वो फिजिबल नहीं हो पा रहा है, सो दैट विल बी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। साउंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड भी हो सकता है, अनसाउंड भी हो सकता है, जबकि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हमेशा अनसाउंड होता है। तो साउंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? अगर वो रियल लाइफ में भी ट्रू है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल और दिया गया है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 आर मल्टीपल्स ऑफ 5। जितने भी मल्टीपल्स होते हैं 10 के, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 5 टू। ये 5 के भी मल्टीपल है, सो दैट इज़ अ फैक्ट, वी कैन find it in real life also. It is a very practical in nature, you can check. So that like 30 is multiple of 10, which is true, and 30 is also multiple of 5, so it is a sound argument. Whereas in sound argument कहता है, unsound argument कहता है कि जो actually false हो रियल लाइफ में सही ना हो, जैसे कि no mammals have lung, no whale are mammals, so no whales have lung, ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, so it is unsound in nature. So that's all about valid and invalid argument, guys, which is a deductive argument. Next video we will discuss about inductive argument and strong and weak inductive argument.